हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। द रिवेंज के एपिसोड 31 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम एक रूम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हाजिन बैठी होती है। उसके सामने एक डॉक्टर जो फिजियोथेरेपिस्ट है, वो हाजिन को पूछती है कि तुम्हारी घुटना कैसा है। मैंने सुना कि तुम्हारी रिहब सच में अच्छी चल रही है। ये सुन के हाजिन बड़ी स्टाइल के साथ मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि हाँ, अब मुझे अपने डेली लाइफ में प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। ये कैसा है डॉक्टर, मैं अब पेशेंट जैसा दिखता नहीं हूँ, है ना। ये सुनकर वो डॉक्टर हंसते हुए कहते हैं कि मैं रिहैबिलिटेशन पर एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मुझे ये अच्छी तरह से नहीं पता, लेकिन तुम्हारी मेंटेलिटी सच में स्ट्रांग है। तो हाजिन भी हंसते हुए कहती है कि सही है, सच कहूँ तो जब मैं छोटा था तब मैं एक रोता हुआ बच्चा था। मेरी मेंटेलिटी सच में बहुत कमजोर थी, लेकिन जब भी मैं झुककर रोती थी सेजुन हमेशा मेरे पास चुपचाप आके बैठा रहता था। तो एक दिन मैंने उससे पूछा, अरे तुम हमेशा वही खड़े रहकर कुछ भी क्यों नहीं कर सकते। फिर हमें बैक फ्लैश मेमोरी दिखाई जाते हैं, जहाँ पर हाजिन बैठ के रो रही होती है और सेजुन इसके पास खड़ा होता है। हाजिन की बात सुन के सेजुन कहता है कि मुझे अभी भी खड़ा रहना होगा ताकि तुम आसानी से उठ सको। ये सुन के हाजिन रोती हुई कहती है कि तुम सच में चाइल्डिश हो। फिर बैक फ्लैश मेमोरी खत्म होता है और हाजिन कहती है कि फिर वो वहीं पर खड़ा रहा और तब इंतजार करता रहा जब तक मेरा रोना खत्म नहीं हो गया। और अगले दिन वो हमेशा कुछ न कुछ करता था और वो उन बच्चों के पास गया जिन्होंने मुझे अकेले में चिढ़ाता था और उन्हें मुझसे माफी मांगने को कहा और उन्होंने उसकी पिटाई की। तो देखते हैं कि सेजुन की जगह जगह पर बैंडेज लगी होती है और हाजिन के पूछने पे सेजुन कहता है कि वो सॉकर खेल रहा था जिस वजह से उसे चोट लगी है। फिर हाजिन कहती है कि तभी से मैंने सोचा कि मुझे स्ट्रांग होना है ताकि सेजुन को और ज्यादा चोट ना लगे, और उसके बाद से मैंने रोना बंद कर दी और वर्कआउट करना शुरू कर दिया। ये सुनकर डॉक्टर हंसते हुए कहती है कि मैं सच में उस सेजुन लड़के से मिलना चाहती हूँ। उसने उन्हें माफी मांगने को कहा लेकिन इस तरह से पीटा गया। तो हाजिन जल्दी से कहती है कि बिल्कुल नहीं, ये पार्ट थोड़ा सरदर्द वाला है। भले ही वो फ्लॉपी दिखता है बट वो रियल में डिटरमाइंड है। अगर सिचुएशन उसके लिए अच्छी नहीं लगती या फिर कोई बाधा है तो वो पागल हो जाएगा। और हमें दूसरी तरफ सेजुन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उस बॉस गुंडे के गले को जोर से पकड़ के रखता है। ये देख के सोंडेन काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो उसे कहता है कि ऐसा नहीं है, उसे जाने दो पागल कमीने। और दूसरी तरफ उस बॉस गुंडे के गला दबाने की वजह से उसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगता है। तो सोंडेन सेजुन को समझाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें एहसास है कि तुम अभी क्या कर रहे हो, पहले चले जाओ। और वो उसे बार बार जाने क्यों कहता है, बट बॉस गुंडा की ऐसी हालत देखकर सोंडेन अपनी हंसी को रोक नहीं पाता। ये देख के वो बॉस गुंडा कहता है कि क्या तुम मुस्कुरा रहे हो। और तभी पीछे से उस गुंडे के बाकी साथी भी चले आते हैं। उसे देखकर उसे बॉस कहकर फुहारता है और उनके तरफ आते हुए कहता है कि ये कमीने बास्टर्ड्स, उन्हें पकड़ो। ये देख के सेजुन और सोंडेन दोनों ही घबरा जाता है। तभी सेजुन बड़ी तेजी से उस बॉस गुंडे को उनके साथी की तरफ फेंक देता है और कहता है कि तुम कमीने गैंगस्टर्स, और उसके साथी उसकी बॉस को पकड़ लेता है। एक साथी उसे पूछता है कि बॉस क्या तुम ठीक हो। तो वो बॉस गुंडा कहता है कि ये कमीने बास्टर्ड, और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में चिल्ला के कहते हैं कि जाओ और उसे ले आओ, साले उस कमीने को मार डालो और उसकी पीसेस कर दो। और बॉस के ऑर्डर मिलते ही वो तीनों सेजुन और सोंडेन की तरफ आगे बढ़ता है। ये देखे सेजुन गुस्से में अपनी पंच बनाते हुए कहता है कि कमीनो, अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो। और तभी सोंडेन सेजुन की कॉलर को पकड़ के उसे पीछे की तरफ कर देता है और कहता है कि तुम पहले यहाँ से हटो कमीने। और वो पहले वाले गुंडे के पंच के डॉज करके उसके पेट पे जोर से पंच मारता है और उसके मुंह पे पंच मार के उसे साइड में कर देता है। और तभी दूसरे वाला उसे गाली देते हुए पंच मारता है तो सोंडेन उसे भी झुक कर डॉज कर लेता है और उसके कंधे पर उसकी कमर पर जोर से पंच मारता है। और तीसरे वाला आता है तो उसकी भी पंच को डॉज कर लेता है और उसे मार के पीछे कर देता है। तो वो तीनों गुंडे काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो लोग कहता है कि क्या वो एक एथलीट है, मैं तो उसे टच भी नहीं कर सका। और तभी पीछे से बॉस गुंडा आता है और उन्हें कहते हैं कि तुम कमीने बेवकूफ, क्या तुम लोग मार्शल आर्टिस्ट हो। और उसके हाथ में एक रॉड होता है और वो उन्हें कहता है कि प्लीज तुम कमीनो अपने काम ठीक से करो। और उसे देख के सोंडेन भी रेडी हो जाता है। तभी वो बॉस गुंडा सोंडेन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि बस टूल्स का यूज करो बेवकूफो। और सोंडेन अपनी एक बाजू का आगे कर उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और सोचता है कि मुझे डिस्टेंस रखने की जरूरत है। तो बॉस गुंडा फिर से उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इससे बच सकते हो, बस यहीं पर मर जाओ तुम कमीने, और तुम्हारी माँ को मैं देखूंगा। और तभी उसके मुंह पे एक लोहे का टुकड़ा जोर से आके लगता है। ये सेजुन ने फेंका होता है। तो सेजुन कहता है कि तुम बहुत ही शोर और हड़ताल कर रहे हो। तो सोंडेन सेजुन की तरफ हैरान से देखती है, जैसे मानो वो ये सोच रहा है कि सेजुन ने उसकी जान बचाई। सेजुन अपनी तरफ उसे देखते हुए देखकर कहता है कि तुम क्या देख रही हो, और वहां से उल्टी तरफ भागते हुए कहता है कि पहले तो मैं ही यहाँ से भाग रहा हूँ, अगर तुम फॉलो करना चाहते हो तो मुझे फॉलो करो। तो सोंडेन उसकी तरफ देख के मन ही मन कहता है कि ये मोटे कमीने। और बॉस गुंडा नीचे गिरा पड़ा होता है और उन दोनों को भागते हुए देखकर चिल्ला के कहते हैं कि जाओ और भाग जाओ, जब हम तुम दोनों को ढूंढ लेंगे तब तुम लोग मरोगे। तो सोंडेन भी सेजुन के पीछे पीछे भागने लगता है और उसे देखकर अपने मन में सोचता है कि ये सब उस बदमाश कमीने की वजह से है, पहले चलो यहाँ से दूर चले जाओ।
और वो सेजुन के पास आके उसे पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या पुलिस के पास क्या? तो सेजुन कहता है कि पता नहीं, बस पहले यहाँ से भागो। देखकर सॉन्डह्योन मुस्कुराता हुआ कहता है कि लानत है, मुझे पहले ही उसे मार देना चाहिए था। और वो दोनों गली से बाहर निकल के रास्ते पर आ जाता है और वो दोनों वहां पर आके रुक जाता है। तभी सॉन्डह्योन वहां पर सामने एक पुलिस गाड़ी देखता है और कहता है कि वहां पर, और तभी पीछे से वो गुंडा भी आ जाता है और उन्हें देखकर कहते हैं कि वो कमीने यहाँ पर है। और उन्हें देखकर सॉन्डह्योन और सेजुन फिर से भागने लगता है। तो सॉन्डह्योन कहता है कि तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि क्या होने वाले है? तुम जानते भी हो कि वो लोग किस तरह के पर्सन है? सेजुन उसकी तरफ देख के कहता है कि ये वो कमीने हैं जो दूसरे लोगों का पैसा लेता है और ये किसने नहीं सोचा होगा। सॉन्डह्योन कुछ भी नहीं कह पाता। तभी सेजुन को उसका जिम दिखाई देता है और वो कहता है कि पहले चलो वहां पर छुपे। और वो दोनों जिम के एंट्रेंस पे आके आसपास देख रहे होते हैं, कहीं उन दोनों को यहाँ पर आते हुए वो गुंडे लोग ना देख ले। और सेजुन कहता है कि वो लोग हमें अब नहीं देख सकते, ठीक है? तो सॉन्डह्योन कहता है कि मुझे लगता है कि हम अभी के लिए अच्छे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। बॉस गुंडा अपने साथ अपने 2 साथी को लेकर उसी जिम के आसपास उन लोगों को ढूंढ रहा होता है और वो बॉस गुंडा उन लोगों को कहता है कि वो लोग कहाँ गए? तो उसका एक साथी कहता है कि वो लोग इसी जगह के आसपास गायब हो गए, मैं इधर ही आसपास उन लोगों को ढूंढता हूँ। और तभी बॉस गुंडे का नजर उस जिम के ऊपर पड़ता है जहाँ पर सेजुन और सॉन्डह्योन गया है। उसे देखकर वो उन लोगों को कहता है कि हे, उन सभी लोगों से कहो जो अभी अपने टूल्स लेने और यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए आ सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने उन्हें ढूंढ लिया। दूसरी तरफ सेजुन और सॉन्डह्योन सीढ़ी से ऊपर जा रहा होता है। तो सॉन्डह्योन पूछता है कि हे, क्या इस टाइम जिम खुला है? तो सेजुन कहता है कि हाँ, ये 24 घंटे खुला रहता है। ये सुन के सॉन्डह्योन अपने मन में कहता है कि मैं जेलस हो रहा हूँ, मैं भी एक ऐसा जिम ढूंढना चाहता हूँ जो 24 घंटे खुला रहे। और तभी सेजुन कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मेरा जिम है। और तभी सॉन्डह्योन सामने का नजारा देखकर हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। और सामने की तरफ दिखाया जाता है कि हेयुन, जेसंग और वो चश्मा वाला लड़का बड़े मजे से नूडल्स खा रहा होता है और उन दोनों को देखकर वो तीनों भी उन्हीं की तरफ देखता है। तो सेजुन पूछता है कि इंस्ट्रक्टर यहाँ पर है? और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर आकर उन गुंडों का क्या हाल होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।